एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका यात्रा में खलल डालने की कोशिश कौन कर रहा है, कौन राजनीतिक दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा पे पलीता लगाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, इसी बात को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, आपको ये जानना अति आवश्यक है कि क्या जो नरेंद्र मोदी जी की पहली राजकीय यात्रा अमेरिका में हो रही है, उसके पीछे के जो तर्क है मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर रक्षा का सौदा होने वाला है। जिस अमेरिका में आर्थिक संकट का दौर चल रहा है, उसमें भारत के जो रक्षा सौदा भारत जो रक्षा सौदा कर रहा है अमेरिका से, उससे उसकी अर्थव्यवस्था में जान आने वाली है। इसी को लेकर जो है अमेरिका आज नरेंद्र मोदी जी के लिए एकदम रेड कारपेट जो है वो बिछाने से पीछे नहीं हट रही है। 21 तोपों की सलामी तक दे रही है। संसद के को संबोधन भी नरेंद्र मोदी जी करेंगे और योग दिवस के दिन वहां पर योगा भी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका के 70 सांसदों, जिसमें सीनेटर्स और प्रतिनिधि भी जो है वो शामिल है, उन्होंने और बाइडेन को, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन को उसको पत्र लिखकर कुछ मुद्दे पे नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए सवाल खड़ा करके भूचाल ला दिया है। जी हाँ, गोदी मीडिया से ये सब बातें गायब हैं, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि अमेरिका के जो सीनेटर और प्रतिनिधि जो है वो बड़े पैमाने पे यानी 70 के करीब बताए जाते हैं, उन्होंने भारत के जो गंभीर मुद्दे हैं उसको कोट करते हुए, उसका बड़ा एविडेंस देते हुए जो बाइडेन को पत्र लिखकर वार्ता में शामिल इन गंभीर मुद्दों को उठाने की पहल करने की बात कही है। यानी जो बाइडेन को इस बात पर जोर देने को कहा गया है कि आप जब नरेंद्र मोदी जी से बातचीत करेंगे तो भारत के गंभीर मसले, जो जिसके लिए नरेंद्र मोदी को वो विपक्ष हमेशा घेरने का काम करती है, उस मुद्दे को उठाने का काम करें, ताकि अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं वो सही पाने में उसमें लचीलापन आवे और वो दीर्घकाल हो और मजबूत हो। तो सवाल है कि वो मुद्दे क्या है जिस मुद्दे को वहां के सीनेटर ने उठाने का काम किया और गोदी मीडिया उस पर खामोश हो गई। जहां भारत में जो उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता और धार्मिक असहिष्णुता की जो बातें कही है, यहाँ पे जो जो मुद्दे हैं वो गंभीर मुद्दे, जो धार्मिक स्वतंत्रता पर जो कैंची है और इंटरनेट के लगातार जो है बंदी को लेकर, मतलब आदमी की जो आज़ादी है और राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने प्रतिद्वंदियों पर जो प्रहार करने की जो बातें हैं उसको कोट करने की काम किया। यानी धार्मिक जो असहिष्णुता है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे वो जो है वो उसके सबूत वहाँ पर पेश किए गए। तो क्या भारत में आर्थिक स्वतंत्रता पर लोगों का अभी नजरिया बदल गया है? क्या भारत में धार्मिक आज़ादी पे प्रहार हो रहा है? क्या धार्मिक के अलावा प्रेस की स्वतंत्रता पे, और सबसे बड़ी बात है कि जो एनजीओ से सामाजिक संगठन के जो लोग हैं उसको सेंसर करने के लिए, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार भारत में काम कर रही है, इस बात को भी कोट किया गया। प्रेस की स्वतंत्रता के साथ साथ एनजीओ के और सामाजिक संगठनों पर सरकार अंकुश लगा रही है, ऐसे लोगों को दमन कर रही है, ये बात महत्वपूर्ण है। और यही नहीं, उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिरता पर भी सवाल खड़ा किए और इस पत्र में यह भी लिखा गया है कि भारत और अमेरिका का कोई संबंध नया नहीं है और नैतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने का जो बंधन का जो दौर है वो लंबा रहा है। और इसी पत्र में उन्होंने ये भी लिखा, महात्मा गांधी को कोट करके और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में जो लिखा है कि उनके जो रिश्ते हैं और उसके जो औरा है वो भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उसको सुदृढ़ करने के लिए बड़ा योगदान किए हैं। इस पर भी उस पत्र का जिक्र है। इस पत्र का नेतृत्व जो है वो वहां के क्रिस वान होलेन और प्रतिनिधि के रूप में परमिला जयपाल कर रही है और इसको बड़े पैमाने पे वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं।
बताया तो यहां तक जाता है कि ये जो प्रोटेस्ट है, यानी नरेंद्र मोदी जी की जो यात्रा है, उसकी विरोध के लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ये सब मीडिया में गायब है। द हिंदू रिपोर्ट जो अखबार है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 70 सांसदों, सेनेटरों और प्रतिनिधियों ने जो प्रहार किया है वो चिंता का विषय है। इसको बहुत अच्छे तरह से द हिंदू ने कोट करते हुए सारी बातें बताई है। अब सवाल राजनीतिक गलियारों में यह भी उठ रहा है और शक करने वाले ये भी कह रहे हैं राहुल गांधी के जो अमेरिका यात्रा जो है, जो नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले हो गई थी, वो महत्वपूर्ण भूमिका उस पर निभा रहा है। उसकी क्या सत्यता है, यानी क्या नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले वहां पर बहुत बड़ा खेला हो गया? इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों पर चर्चा चल रही है। सोशल मीडिया पे लोग इस पर अलग तरह से ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी क्या सत्यता है तो वक्त आने पर सब पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर राहुल गांधी की यात्रा और उसके साथ में टेक गुरु सैम पित्रोदा जो है, उसका रहना, वास्तविक जो बातें कही जा रही है उसको इस पे विराम लगता हुआ नजर आता है कि निश्चित तौर पर सैम पित्रोदा टेक गुरु हैं और इस मामले पर माहिर बताए जाते हैं। और जिस हिसाब से वहां पे डोनाल्ड लू जो डिप्लोमेट थे, उससे राहुल गांधी की जो मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई, कहीं उसी के नजरिए के रूप में क्या इस सांसदों के, सेनेटरों का जो पत्र है उसको देखा जा सकता है? ये सब राजनीतिक कयासें हैं और राजनीतिक गलियारों पे इसकी चर्चा होते रहती है। ये कोई नई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से अमेरिका में नरेंद्र मोदी जी के लिए रेड कारपेट बिछाया गया, 21 तोपों की सलामी, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और हो क्यों नहीं, क्योंकि बड़े पैमाने पे अमेरिका को जान, आर्थिक स्थिति से निकालने के लिए जो रक्षा सौदे हो रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर ड्रोन्स और जेट विमान के जो सौदे हो रहे हैं वो भारत के रक्षा प्रणाली को मजबूत जरूर करेगी, लेकिन जिस हिसाब से याद कीजिए कि जब रूस के साथ में S-400 की जो बातें हो रही थी, अमेरिका ने जिस तरह से भावे चढ़ाई, और आज वही अमेरिका जो उनके लिए रेड कार्पेट बिठा रहा है, इसके लिए बड़ी बहुत राजनीतिक हल्का में चर्चा गर्म है। राजनीतिक गलियारों पे इसकी चर्चा हो रही है। तो सवाल यह भी है कि जब नरेंद्र मोदी इस वक्त में अमेरिका की यात्रा पे है और वो जब लौटेंगे तो भारत में विपक्षियों का एक बहुत बड़ा खेला जो है, जो चल रहा था पहले से, वो भी अब जो है उस पर भी जो है ना अमली जामा पहनाने के दौर जो है वो अंतिम सिरों पे पहुंच चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 23 जून का, जिसमें पटना में होने वाले सभी विपक्षियों की एकजुटता इस बात के लिए इंगित करेगा कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में मोदी मोदी के नारे गोदी मीडिया में दिखाने से 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी जीत नहीं सकते। इसी को रोकने के लिए 23 जून की जो बैठकें हैं वो महत्वपूर्ण है। इसी बीच में ये खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में तबातोड़ ईडी के जो छापे पड़ रहे हैं वो उद्धव ठाकरे के नजदीक और संजय राउत के नजदीक के घर में जो छापे पड़ रहे हैं वो भी राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस बात का कयास पहले से लगाया जा रहा है कि संभव है कुछ नेताओं को 23 जून से पहले गिरफ्तार कर लेगी। ये तो आने वाला वक्त पता चलेगा, अभी समय है। लेकिन जिस हिसाब से सीबीआई, ईडी और आईटी के छापे पड़े और विपक्षियों के नेताओं के पास और उनके कर्मियों के पास, ये जो है, ये सवाल जो है वो विपक्षियों का जायज होता हुआ दिखता है। ये कैसे संभव है कि सत्ता पक्ष पर बैठने वाला या सत्ता पक्ष को सपोर्ट करने वाला जो अधिकारी है या फिर जो व्यापारी हैं या बिजनेसमैन है या बिजनेस टाइकून है, उस पर छापे नहीं पड़ रहे हैं? तो क्या इस बात के राजनीतिक गलियारे पे जो चर्चे हो रही है कि क्या नरेंद्र मोदी जी को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रह गया? क्या चाणक्य के माइक्रो लेवल पर जो चाणक्य नीतियां थे वो सब फेल होते हुए नजर आ रही है कि अब नरेंद्र मोदी जी को सीबीआई, ईडी और आईटी के द्वारा चुनाव लड़ने के जो है ना प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है? यह सवाल भी राजनीतिक गलियारों पे चर्चा का विषय है। तो ये महत्वपूर्ण जरूर बात है कि जिस हिसाब से विपक्ष एकजुट हो रहा है और खासकर ईडी और सीबीआई के मामले को लेकर
और जिस हिसाब से सत्ता चलाई गई, जिस ठसक और हनक के साथ जो है 2014 से लेकर 2023 तो जो सत्ता चलाई गई, उसमें विपक्षियों को जिस हिसाब से दरकिनार कर दिया गया और उनकी जो राजनीतिक हैसियत थी उसको इग्नोर कर दिया गया। ये सारी बातें अब जो है 2024 में सारे लोग इकट्ठा होने के प्रमुख कारणों में गिनती होती है। ये सभी कारण हैं कि जो विपक्ष के लोग एकजुट हो रहे हैं। तो लगातार जिस बात की कयासे लगाया जा रहा था कि देश के साथ साथ विदेश में भी राहुल गांधी जी लगातार नरेंद्र मोदी को घेरने का जो प्रयास कर रहे थे वो अब सफल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 23 तारीख को संभव है कि राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब भी वहां मौजूद रहें तो वो ज्यादा अचंभित होने वाली बातें नहीं है। और जिस हिसाब से 23 से पहले 22 तारीख को ममता बनर्जी को 22 तारीख की पटना पहुंचने की बातें सामने आ रही है, उसकी भी महत्वपूर्ण कड़ी है। ममता बनर्जी ने तो एक स्टेप आगे ही कह दिया कि मैं कांग्रेस को समर्थन के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि जहां पर कांग्रेस मजबूत नहीं है वहां पर वो वहां के क्षेत्रीय दलों को सपोर्ट करे। ये महत्वपूर्ण बातें अब जो है राजनीति में इसके जो है वो मायने निकाले जा रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी का कद और काठी और कांग्रेस में उस तरह की जान आ गई? निश्चित तौर पे कर्नाटक चुनाव के जीतने के बाद जिस अंदाज से राहुल गांधी की जो की गई है, उसके कद और काठी पर चर्चा की गई है और उसका ऑरा बढ़ाया गया, और जिस हिसाब से अमेरिका में राहुल गांधी को राजनीतिक स्पेस दिया गया, वहां के मीडिया ने जिस तरह से राहुल गांधी के कसीदे पढ़े वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि राहुल गांधी वहां पर सिर्फ मामूली एक नागरिक की हैसियत से पहुंचे थे, क्योंकि राहुल गांधी वर्तमान में सांसद भी नहीं है और ना ही कांग्रेस पार्टी के वो किसी बड़े पदों पर पदासीन है। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि नरेंद्र मोदी जी की अगर वहां पर रेड कार्पेट बिठाया जा रहा है या 21 तोपों की सलामी दी जा रही है तो निश्चित तौर पर वो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी स्वागत हो रही है। और वो बड़ी लंबी जो है ना भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है उसको उसी के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी तो कभी मंत्री रहे ही नहीं, ना मुख्यमंत्री रहे न कभी मंत्री रहे, तो सिर्फ सांसद और पार्टी के पदों पर रहे हैं, सिर्फ यही उनकी पहचान है। लेकिन जिस हिसाब से अमेरिका लगातार चाले चल रहा है, क्योंकि भारत ने यूक्रेन और रूस की लड़ाई में रूस को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए उनके तेल को बड़े पैमाने पे सस्ते तेलों को खरीदने में जो रुचि दिखलाई और खरीदारी करते चले गए, वो निश्चित तौर पे अमेरिका इससे खासा नाराज था। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोप देश भी कई लोग जो है वो कई देश जो है ना मोदी जी से नाराज चल रहे थे। तो ये सारी बातें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चल ही रहा है। लेकिन जिस हिसाब से अमेरिका ने एक चाल चल दिया और उनके विदेश मंत्री चाइना में जी जिनपिंग से मुलाकात की और अमेरिका और चीन के रिश्तों का दुहाई दी, वो भी महत्वपूर्ण है। ये अलग बात है कि जिस सीनेटरों ने और प्रतिनिधियों ने और नरेंद्र मोदी को लेकर यानी भारत को लेकर जो चिंताएं व्यक्त करते हुए बाइडेन को पत्र लिखा, उसमें इस बात का भी जिक्र है कि चाइना से लड़ने के लिए भारत पूरी तरह सक्षम है और चाइना को कंट्रोल करने के लिए भारत की जरूरत है। इस बात को भी जो है सीनेटरों और प्रतिनिधि ने इनको जो लिखा है वो महत्वपूर्ण बात है। निश्चित तौर पर भारत इस वक्त में जो खड़ा है उसकी जो सब कुछ जो बड़ी ऑरा है जो है उसमें काफी तब्दीली हो गई है, इससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी बढ़ रही है, इससे भी किसी को व्यवस्था जो है शक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक गलियारों पे जिस ठसक और हनक के साथ सत्ता पक्ष के जो लोग हैं और खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी ने विपक्षियों को दरकिनार करते हुए सारे ठसक और खनक के साथ जो सत्ता चलाई है वो अब 2024 उनके लिए मुसीबत बनता हुआ दिख रहा है। यही वजह है, सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों के नहीं, एनडीए के घटक दलों से भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो सही से ट्यूनिंग नहीं होना भी एक बड़ा जो है राजनीतिक गैग के रूप में अब जो है लोग उसको देख रहे हैं। ये संवादहीनता का एक बड़ा
परिचायक था कि एनडीए में लगातार जो है एनडीए लगातार सिकुड़ता चला गया और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो क्या उनको लग रहा था कि सत्ता लगातार उन्हीं के हाथों में रहेगी? ये जो कयास थे वो इसलिए भी लगने लगा था कि जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी के सभाओं में भीड़ होते चली गई और जिस तरह से राज दर भारतीय जनता पार्टी चुनाव तंत्र से जीतती चली गई, ये सारे बातें उसको घमंड के रूप में देखता है। ऐसे राजनीतिक गलियारों में चर्चा चलती है। बहरहाल नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा में 70 सीनेटरों और प्रतिनिधियों का जो सवाल खड़ा करना भारत के साख को धक्का लगने के जैसा है। तो इस पर पलीता कौन लगाया ये आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इस पलीता को लगाने से भारत के साख को धक्का लगा और उसकी नेतृत्व इस वक्त में नरेंद्र मोदी सरकार कर रहे हैं, इससे बचा नहीं जा सकता है। तो हमारा ये वीडियोस कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स लिखें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उससे नम्र निवेदन है कि वो सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।